Good morning all of you. In previous video we read about the human resources as human people as resource. देखें कि पिछले वीडियो में जो है हमने मानव को एक संसाधन के रूप में पढ़ने की कोशिश की, संसाधन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश की, ऑल दोज थिंग विच इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन, है कि वह सभी वस्तुएं जो क्या हो मानव के लिए उपयोगी हो, है मानव के जो है कार्यों को पूरा करती हो, उद्देश्यों को पूरा करती हो, है वह क्या कहलाती है, वह संसाधन कहलाती है। उसी अकॉर्डिंग हमने आगे बात करते हुए उसी तरीके से हमने आगे बात करते हुए है जो है देखने की कोशिश की कि जो मानव है वह भी क्या है, एक संसाधन है। बिकॉज ह्यूमन इज एज ए रिसोर्स है। वाई ह्यूमन इज ए रिसोर्स है कि जो मानव है वह एक संसाधन क्यों है। देन ह्यूमन इज यूजफुल, ह्यूमन कैपिटल इज यूजफुल कि जो मानव संपदा है, मानव जो संपत्ति है वह कैसी है, वह यूजफुल है, उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि ये मानव ही है, ये ह्यूमन ही है जो क्या करता है अदर जो कैपिटल्स हैं, अदर जो रिसोर्सेज हैं, दूसरे जो संपदाएं हैं, दूसरे जो वो भी संसाधन हैं, उन्हें यह क्या करता है, यूजेबल बनाता है। मैं ह्यूमन मैक यूजेबल अदर रिसोर्सेज है कि अन्य संसाधनों को जो है मानव क्या करता है, यूजेबल बनाता है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें क्या करता है, उपयोग में लेता है। हमने ये भी देखा था। इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की थी कि जब ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की थी कि अगर मान लो इसमें क्या हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में अगर मान लो हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें। इन्वेस्टमेंट किस चीज़ का इन्वेस्टमेंट के भाई, ये जैसे मान लो हमने एजुकेशन की बात की थी, हमने जो है यहाँ पर मेडिकल केयर के बारे में बात की थी, हमने ये जो है यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बात की थी कि ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल में क्या किया जाए कि मानव संपत्ति में अगर मान लो हम इन्वेस्टमेंट करें, लाइक जस्ट एजुकेशन, लाइक जस्ट ट्रेनिंग, लाइक जस्ट मेडिकल केयर कि जैसे शिक्षा के रूप में, चाहे वह है प्रशिक्षण के रूप में और चाहे वह है चिकित्सकीय सुविधाओं के रूप में, तो मानव जो है, ह्यूमन जो है, उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किस रूप में टर्न आउट कर सकते हैं, तो हम उसको जो है एज ए रिसोर्स एज ए रिसोर्स हम जो है क्या कर सकते हैं, हम उसको टर्न ऑन कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ह्यूमन रिसोर्स को, ह्यूमन कैपिटल को हम जो है इस तरीके से अगर टर्न आउट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ जो है ये चीज़ कहलाती है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को यूँ इस तरीके से परिवर्तित जो करने वाली ये जो बात है, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, यानी कि मानव संपत्ति का निर्माण कहलाती है। और यही ह्यूमन कैपिटल जब किसी कंट्री की प्रोडक्टिविटी में, पावर में जो है यूज में आती है, उत्पादन शक्ति में जब प्रयोग में आती है, तो फिर ये क्या कहलाती है, तो फिर यह जो है कहलाती है कैपिटल फॉर्मेशन, संपत्ति निर्माण। और वो कौन सी संपत्ति निर्माण क्या होती है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि भौतिक संपत्ति निर्माण कहलाती है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये किस तरीके से हमको रिटर्न देती है, कौन कौन से जो इम्पैक्ट है इनके अंदर आते हैं, कौन कौन से प्रभाव जो है इनके अंदर पड़ते हैं, और ये किस तरीके से जो है यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं,
हैं देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम वापस बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर इफ़ वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कि यदि हम क्या करें यदि हम क्या करें, यदि हम मानव संपत्ति में जो है क्या करें, इन्वेस्ट करें, निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, निवेश करें किस चीज़ में, ह्यूमन कैपिटल में, यानी कि मानव संपत्ति में है, तो हमें वापस प्राप्त होता है या पुनः प्राप्ति होती है, रिटर्न मिलता है। क्या रिटर्न मिलता है? तो हमें जो है फिजिकल कैपिटल मिलती है, यानी कि भौतिक संपत्ति मिलती है। अब देखो भाई कि ये मानव संपत्ति और भौतिक संपत्ति में क्या मतलब जो है, क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलरिटीज़ है। अगर इस चीज़ का हम देखने की कोशिश करें, इस बात को हम समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि जो मानव संपत्ति है, अगर मान लो हम हैं, जब तक वो मानव संपत्ति है तो वो क्या करेगी, वो अदर रिसोर्सेज, अन्य जो भी संसाधन है उसका ठीक ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगी। लेकिन इसी मानव संपत्ति को हमने वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड बना दिया है, वेल एजुकेटेड कर दिया, वेल ट्रेंड बना दिया, कि उसको बहुत अच्छे से शिक्षित कर दिया और उसको बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दे दिया, तो वो क्या करेगा, अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, अपने जो भी अदर रिसोर्सेज हैं, अपने जो भी अन्य संसाधन हैं, उनको वह बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएगा है। वो उसको क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे तरीके से जो है उनका यूज़ कर पाएगा। अब हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, कृषि का यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर का यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जो कृषि है भाई, कृषि तो बहुत लंबे समय से होती आ रही थी, एग्रीकल्चर तो जो है वो बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम से जो है, काफ़ी लंबे समय से जो है इंडिया में होती आ रही थी। बट हम देखते हैं कि 1966 के बाद में, 1966 है, आफ्टर द 1966 है, 1966 के बाद में क्या हुआ, बिग चेंज, एक बड़ा परिवर्तन आया। किसमें बड़ा परिवर्तन आया? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बड़ा परिवर्तन आया वो आया एग्रीकल्चर के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में। क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ, किसके साथ में, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखें भाई एक चीज आ रही है यहाँ पर निकल कर, ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के पश्चात कब आई है हरित क्रांति? तो हम यहाँ पर देखते हैं 1966 की हम यहाँ पर बात करते हैं, 1966 की हम यहाँ पर बात करते हैं। 1966 के बाद में जो है क्या हुआ कि हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति आई और जो है कृषि कार्यों में, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया जाने लगा, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा, तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। अब इस तकनीक के उपयोग से क्या हुआ कि इस तकनीक के उपयोग से जो है हमको जो रिटर्न मिलना था, हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो उसमें इंक्रीजमेंट आया, उसमें वृद्धि हुई। तो हम यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ये समझने की कोशिश कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई एग्रीकल्चर तो इंडिया में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हो रहा था, एनिशियन टाइम से एग्रीकल्चर हो रहा था, बट 1966 के बाद में जो है प्रोडक्टिविटी में जो है इंक्रीजमेंट आया। वाई, क्यों आया? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब पहले कृषि होती थी
तो उसमें उतने एफर्ट नहीं होते थे, उतने प्रयास नहीं होते थे, उस तरीके के प्रयास नहीं होते थे, उस टाइप के एफर्ट्स नहीं होते थे कि जिससे प्रोडक्टिविटी को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। बट फिर बाद में क्या हुआ, हमने हमारे ह्यूमन कैपिटल में, हमने हमारे मानव संपत्ति में क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया। किस चीज का इन्वेस्टमेंट किया, एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट किया, उसे वेल एजुकेट बनाया, उसे अच्छे से शिक्षित बनाया। अब शिक्षित बनाने के बाद में क्या किया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में यूज आने वाली जितनी भी टेक्नोलॉजीज थी उसके बारे में उसको ट्रेनिंग दी गई, उसको प्रशिक्षित किया गया है। अब प्रशिक्षित करने के बाद में फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई कि हमने हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, हमने हमारी जो उत्पादकता थी उसको इंक्रीज कर लिया, उसको बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लो हम हमारी मानव संपत्ति को, ह्यूमन कैपिटल को क्या करें, वेल एजुकेट करें, वेल ट्रेंड करें, और साथ ही साथ उसको क्या करें, उसको हेल्थ केयर भी दें, उसको चिकित्सकीय सुविधाएं भी दें, तो क्या होगा कि वो हमारे जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारी उत्पादकता है उसको बढ़ाने में, उसके इंक्रीजमेंट में जो है वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा, सहायता करेगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखें कि कैन सीन, हम ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम यहाँ पर देखें कि अगर मान लो हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये क्या देख सकते हैं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारी जो है हायर प्रोडक्टिविटी है, यानी उच्च उत्पादन क्षमता, उच्च उत्पादकता है, जो कि हमने यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर, और उच्च आय। नेचुरल सी बात है भाई कि अगर मान लो उच्च उत्पादकता होगी, अगर मान लो कि पढ़ा लिखा इंसान होगा, एजुकेटेड पर्सन होगा, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा उत्पाद करेगा कि जिसकी वजह से क्या हो, उसकी जो इनकम है, उसके जो सोर्स हैं जिससे उसको इनकम हो रही है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सके। अब देखें कि हम ह्यूमन कैपिटल की जब बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल की हम बात करते हैं, मानव संपत्ति की जब हम बात करते हैं, तो इसको सुपीरियर माना गया है। देखें कि सुपीरियर माना गया है कि जो मानव संपत्ति है वो कैसी है, वो सर्वोत्तम है। भाई देखो, हम इन्वेस्ट क्यों करें, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है, व्हाई वी इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल, कि हम मानव संपत्ति में जो है निवेश क्यों करें। तो यहाँ पर देखो एक और बात निकल कर आ रही है सामने कि मानव संपत्ति में हमको निवेश इसलिए करना होता है क्योंकि वह क्या है, वो सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है, अदर रिसोर्सेज है, अन्य संसाधनों से। ये क्या है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सबसे बेहतर है। क्योंकि अब देखो यहाँ पर बतलाया जा रहा है बिकॉज, क्योंकि कि ह्यूमन कैपिटल कैन यूज अदर रिसोर्सेज कैन नॉट यूज ह्यूमन कैपिटल। देखें कि जो अन्य संसाधन हैं वो मानव संपत्ति को उपयोग में नहीं ला सकते हैं, बल्कि मानव जो संपत्ति है वो क्या कर सकती है, अन्य संसाधनों को उपयोग में ला सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, भूमि, क्या होगा तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भूमि का उपयोग है वो मानव तो कर पाएगा, मानव तो भूमि का उपयोग कर पाएगा, ह्यूमन जो है, पीपल जो है वो लैंड का यूज कर सकता है, बट क्या लैंड यूज कर सकती है क्या ह्यूमन का या पीपल का? नो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसी क्या है कि जो मानव संपत्ति है वो कैसी है, सुपीरियर है, सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है।
क्यों श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अदर रिसोर्सेज से जो है वो जो है सुपीरियर है, अन्य संसाधनों की तुलना में वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल, मानव संपत्ति ही ऐसी संपत्ति है जो अदर रिसोर्सेज को जो है यूजेबल बनाती है, यूजफुल बनाती है, दे मेक यूजफुल और अदर रिसोर्सेज है, वह क्या करती है कि अन्य संसाधनों को जो है वह उपयोगी बनाती है, ना कि अन्य संसाधन इसको उपयोगी बनाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखें कि लैंड यानी कि भूमि, कैपिटल यानी कि संपत्ति कैन नॉट बिकम यूजफुल। अभी जैसा कि आपको मैंने बतलाया, कैन नॉट बिकम यूजफुल कि यह उपयोगी नहीं हो सकते हैं। भूमि और जो अन्य संपत्ति है वह स्वयं में क्या नहीं हो सकते, खुद में उपयोगी नहीं हो सकते हैं, इनका खुद का कोई उपयोग नहीं है, ओवन यूज नहीं है इनका, ओवन यूज नहीं है इनका, है क्यों यूज नहीं है? क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल यह डिपेंड है, यह निर्भर है, किस पर निर्भर है? ह्यूमन पर, कि वो क्या करे, अपनी नीड अकॉर्डिंग टू ओवन नीड है, अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अब आगे बढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर देखें फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, काफी लंबे समय तक भारत में क्या होता रहा भाई। देखें हम यहाँ पर कब से देख रहे हैं कि जो भारत है, भारत विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है कि जो पॉपुलेशन के मामले में अपना एक अलग स्थान रखता है, जनसंख्या के मामले में अपना एक अलग स्थान रखता है कि जब भी जो है पॉपुलेशन की बात आती है, पॉपुलेशन की जब भी बात आती है तो एक ही चीज़ निकल कर सामने आती है कि 125 करोड़ के साथ में जो इंडिया है वो सेकंड स्टेज पर बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर वह बैठा हुआ है, सेकंड प्लेस पे वो बैठा हुआ है। फर्स्ट प्लेस पे तो हम हमारे पड़ोसी चाइना को देखते ही हैं, बट अब यहाँ तो क्या हो गया कि साहब पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया है, और इंडिया में जो है अभी ऐसा नहीं है। अगर लेटेस्ट बात की जाए तो इंडिया जो है वो क्या है, पॉपुलेशन के मामले में चाइना से भी बहुत आगे है। अब देखो, जब पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, पॉपुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो नेचुरल है कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल होगी, ह्यूमन कैपिटल होगी, वर्कफोर्स होगी, कार्य शक्ति होगी। अब इस कार्य शक्ति को यूजेबल करें तो कैसे करें, बनाएं तो कैसे बनाएं, तो देख रहे हैं यहाँ पर फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, कई वर्षों तक, कई दशकों तक क्या होता रहा है, भारत में जो पॉपुलेशन रही है, भारत की जो जनसंख्या रही है वो लायबिलिटी रही है, मतलब कि दे रही है, मतलब कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना पड़ा है कि जिसकी wajah से जो है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव कर सके। देखें, गवर्नमेंट और पीपल, गवर्नमेंट और पीपल, सरकार और जनता के बीच की अगर हम बात करते हैं, मानव जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हो कि पीपल अपनी प्रोडक्टिविटी दे तो गवर्नमेंट उनको रिटर्न कर सकती है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिटर्न कर सकती है, उन्हें पुनः दे सकती है। बट अगर मान लो कि पीपल अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं दे और गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करे कि वो हमको रिटर्न दे, तो भाई पॉसिबल तो हो सकता है बट नो लॉन्गर, कि पॉसिबल तो हो सकता है, संभव तो हो सकता है, लेकिन ये चीज लंबे समय तक नहीं चल सकती है। तो वही चीज हम यहाँ पर भारत के एग्जाम्पल में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉर मैनी डिकेड्स इन इंडिया, के भारत में कई दशकों तक क्या रहा है कि जो पॉपुलेशन रही है, जो ह्यूमन कैपिटल रही है, वो कैसी रही है, लायबिलिटी, यानी कि दे रही
है, मतलब कि उसको देना पड़ा है, उसकी हेल्प करनी पड़ी है, रेदर देन एन असिस्ट, है ना कि एक सहायक के रूप में, एक सहायक के स्थान पर है। अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से जो है इसको हम यूज़फुल बना सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। तो उसका एक ही यहाँ पर सॉल्यूशन निकल कर आता है कि हम क्या करें। तो सीधी सी बात आती है, इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव असिस्ट, है कि इसको क्या किया जा सकता है, इसे उत्पादक सहायक के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं इफ वे इन्वेस्ट, कि यदि हम क्या करें, इसमें निवेश करें, इसमें हम क्या करें, निवेश करें। किस चीज़ का निवेश करें, तो वही चीज़ आ जाती है वापस निकल कर ह्यूमन कैपिटल के लिए, कि एजुकेशन का हम इसमें इन्वेस्ट करें, ट्रेनिंग का हम इसमें इन्वेस्ट करें, और मेडिकल केयर का अगर हम इसमें इन्वेस्ट करें तो इसको क्या किया जा सकता है, टर्न किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। किस रूप में चेंज किया जा सकता है, किस वे में इसको चेंज किया जा सकता है, फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, इन ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन के रूप में इसको जो है परिवर्तित किया जा सकता है। देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कि अगर भारत जैसे राष्ट्र में हम बहुत ज़्यादा खर्च करें, एजुकेशन पर हम बहुत ज़्यादा जो है स्पेंड करें, ट्रेनिंग स्किल्स पर हम जो है बहुत ज़्यादा इसके स्पेंड करें, रिसोर्सेज को स्पेंड करें, तो क्या किया जा सकता है कि एक बड़ी वर्कफोर्स को जो है, एक बड़े कार्यबल को जो है हम यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसके माध्यम से जो है हम क्या कर सकते हैं कि जो है हम हमारी जनसंख्या को परिवर्तित कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।